जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 10 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 10 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। ओके 10 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 10 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहेगी। एंड 10 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या ये आपकी डिज़ायर हो सकती है कि आप जो हैं जिसके साथ भी मैरिज करेंगे या जिसके साथ भी आप लोग कनेक्शन में आना चाहते हैं वो पर्सन आपसे इक्वल गिव एंड टेक करे। ओके तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ या तो पास्ट की रिलेशनशिप में कहीं आपके साथ इक्वलिटी नहीं हुई होगी। ओके मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड भी जजमेंट का आया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिल में जस्टिस की डिज़ायर है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, आपके साथ गलत हुआ है। एंड नेक्स्ट अगर आप लोग किसी से, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों जिनका ये नेक्स्ट मतलब सेकंड मैरिज है या आप लोगों का नेक्स्ट रिलेशनशिप है। ओके तो आपकी डिज़ायर है बहुत स्ट्रॉन्ग कि आप लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए। ओके आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके देखिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या ये हो सकता है आप ही की एनर्जी आई है, लेकिन ये जो एनर्जी जिसकी है उसी की ये एनर्जी है। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो ओके देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे शायद आपके पार्टनर आपको समझते बहुत कायदे से हैं, या तो ये आपके एक्स हो सकते हैं जिन्होंने वाकई में आपके साथ गलत किया है, या ये हो सकता है कोई नेक्स्ट जिसको पता है कि आपके साथ क्या क्या गलत हुआ है। इन्हीं दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने बहुत करीब से आपकी लाइफ को देखा है, जिसको पता है कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ये स्टक है, क्योंकि इन्होंने गलतियां कर रखी हैं एंड इनको गलतियों की माफ़ी मांगनी है। एंड मुझे लगता है कि ये आपको कोई ना कोई ऑफ़र भी देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने जो है आपके साथ, या तो इन्होंने आपको सडनली घोस्ट कर दिया था, आपकी लाइफ से अचानक से भाग गए थे, या मतलब बिना कुछ कहे ही चले जाना, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी क्वेश्चन आंसर के, बिना किसी गुड बाय के ये चले गए थे। एंड ऐसा लग रहा है जैसे आप इंतज़ार ही करते रह गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको बहुत तगड़ा वेट करवाया है। मतलब होता क्या है, ये कई बार लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से डर जाते हैं सिचुएशन से, जिनको लगता है कि ना वो आपको मना कर सकते हैं, ना ही वो सिचुएशन से लड़ सकते हैं, ना ही उनका दिल होता है आपको छोड़ने का, ना ही हिम्मत होती है इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने की। ऐसी सिचुएशन में जनरली लोग घोस्ट कर देते हैं, मतलब बगैर कुछ कहे चुपचाप से भाग जाना। तो ये कंडीशन मुझे लग रहा है कि आपके साथ हुई थी, क्योंकि आपके पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहते थे एंड ये आपका दिल भी दुखाना नहीं चाहते थे, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि ये साथ भी नहीं चल सकते थे, जिस वजह से ये गायब हो गए एंड आप इनका वेट करते ही रह गए। ओके तो मुझे लग रहा है ये वही पर्सन है जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है एंड ये आपको अब जस्टिस देना चाहते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी हो सकता है कि ये आपको जब छोड़ के भाग गए थे तो इन्होंने बहुत कुछ झेला है। इन्होंने झेला है इस वजह से इनको फील होता है कि इन्होंने एक बहुत ही इनोसेंट इंसान का, एक ऐसे इंसान का जिसने इनसे ट्रू लव किया था, जिसने इनसे बहुत सारी होप्स रखी थी, उस इंसान का दिल तोड़ के ये गए थे एंड इनको इसी वजह से बहुत
बहुत कुछ झेलना पड़ा है एंड इसी वजह से ये वापस आ रहे हैं आपको जस्टिस देने एंड आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने, क्योंकि इनको पता है कि पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है इन्होंने। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए, आप लोग गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं एंड काफ़ी अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं। ओके, एंड मुझे लगता है कि जैसे हो सकता है कि आपके पार्टनर जब आपको छोड़ के भाग गए थे या आपने अपने पार्टनर से सेपरेशन के बाद ये पोजीशन हासिल की है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जब लाइफ में टॉवर आते हैं, ऐसा लगता है जैसे टॉवर मोमेंट आए थे, जब आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, जब आपके पास कोई नहीं था आपकी हेल्प के लिए, तब ऐसा लगता है मतलब जैसे कहा जाता है राख से निकल के पैदा होना, बिल्कुल उस तरीके की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो आप आज इतने अथॉरिटी वाली स्टाइल में बैठे हुए हैं, चाहे ये गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे किसी कंपनी के आप सीईओ हों, चाहे आप बॉस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई भी पोजीशन हो, पोजीशन तो आपकी अच्छी है, बॉस ही है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपने बड़ी मुश्किलों से ये पोजीशन पाई है। एंड मुझे लगता है कि आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं एंड आप लोग बहुत ब्यूटीफुल हाउस बहुत ब्यूटीफुल घर बनाना चाहते हैं अपने लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप मतलब आपके सपने बहुत ऊंचे ऊंचे हो सकते हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ जीना, बहुत ऐशो आराम में रहना, ये सारी चीज़ें आपकी डिज़ायर हैं। बट मुझे लगता है कि उनके टूवर्ड्स आपको जो कंफर्ट जोन से निकल के मेहनत करनी है, शायद वो आप लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर लगता है। मतलब आपको आई डोंट नो कि यहाँ पे ये डबल एनर्जी क्यों है। एक तरफ तो आप लोगों ने इतने कठिन सिचुएशन से निकल करके अपने आप को बनाया है, दूसरी साइड में आपके अंदर वो हिम्मत आप देख सकते हैं। एम्परर जो होती है वो हाईएस्ट एनर्जी होती है एंड यहाँ पर जो पेज की एनर्जी आई है ये सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है, तो मतलब इतना ज़्यादा अप डाउन क्यों है। ओके, तो यहाँ पे क्लियर नहीं है, बट मेन चीज़ ये है कि आप जब एम्परर, हो सकता है कि आपको एम्परर की एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है, आपको अपनी पावर्स को समझने की ज़रूरत है। आपको ये समझना है कि अगर आपने इतना सब करके यहाँ तक आ गए हैं, जैसे हनुमान जी हैं हम लोग के यहाँ, हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही राम जी का नाम लेते हैं या उनको याद दिलाया जाता है तो वो बहुत परम शक्तिशाली हो जाते हैं। ओके, तो आप वही मान लीजिए कि मुझे लग रहा है आप लोग हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, शायद मुझे तभी ये चीज़ याद आई एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग इतने शक्तिशाली हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग अपने सपने तो आपने देख लिए, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जिस स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वो आपके अंदर हिम्मत नहीं आ पा रही है। ओके, तो जिस दिन आपके अंदर ये हिम्मत आ गई उस दिन आपके सारी डिज़ायर्स फुलफिल हो जाएंगी। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। यस, आपकी हेल्थ के लिए मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर किसी तरह की ब्लैक मैजिक हो सकता है एंड मुझे लग रहा है कि यस, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ हैं ये मुझे बहुत ही अजीब लग रही हैं, क्योंकि एक तरफ अब आप एम्परर हैं, मतलब इतनी पावरफुल पोजीशन है आपकी कि एम्परर जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है एंड पेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट होता है, तो आपकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, लोगों की एविल आई हो सकती है, लेकिन हालांकि यहाँ पे तो स्ट्रांगली किसी ब्लैक मैजिक के साइन दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि कोई नहीं चाहता है कि आप सक्सेसफुल हों, कोई नहीं चाहता है कि आपके पास अबंडेंस ग्रोथ आए एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसी वजह से आपका माइंड या तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है एंड मुझे लगता है कि देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कंडीशन है, आपके सामने इतने सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं, आपके सामने टेम्पटिंग ऑफ़र्स हैं, मतलब एक से बढ़कर एक डिवाइन आपको ऑफ़र दे रहे हैं कि इसमें भी ट्राई कर सकते हो तो इतना पैसा मिलेगा, इसमें ट्राई किया तो इतना सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपकी हालत क्या है, ब्लैक, मतलब आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो ब्लैक है ये ब्लैक एनर्जी है, इसकी वजह से आपकी एनर्जी हो रही है पेज की, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको डिसीज़न क्या लेना है। आपको लग रहा है कि जैसे आप ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करते हैं, आपको ऐसा लगता है, या तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं,
एक तो फाइनेंशियल लाइफ में तो क्लियर कट ब्लैक मैजिक के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं आपको। ओके, एंड आपकी हेल्थ के लिए भी मैं बताऊं कि आपके सामने चाहे जितने दुनिया के सुख रख दिए जाएं, लेकिन ब्लैक मैजिक के कारण आप किसी सुख का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसका रीज़न ये है कि अगर आपके पास बहुत अच्छी ड्रेस हैं तो आप ड्रेस पहनेंगे कैसे जब आपकी हेल्थ नहीं अच्छी है। चाहे कितना अच्छा मेकअप किट हो, मेकअप लगाएंगे कैसे जब आपकी स्किन ऐसी है। मतलब जिस इंसान की हेल्थ नहीं अच्छी है उसके पास कुछ नहीं है। तो मुझे लग रहा है आपके पास चाहे जितना अच्छा खाने का, सब होटल्स में जाने का सब कुछ हो, लेकिन जब आप खा ही नहीं सकते, जब आपकी हेल्थ इस लायक नहीं है, तो फिर आप किसी चीज़ का सुख कैसे उठा सकते हैं। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि मतलब ब्लैक मैजिक ने, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ को कम्प्लीटली अपने हाथों में ले रखा है। क्योंकि आप लोग, वही मैं कह रही थी कि जो है एक एम्परर इतनी वीक एनर्जी में कैसे आ सकता है। आप डिसाइड कर ही नहीं पाते हैं, आपकी हिम्मत ही नहीं होती है, आप निकल नहीं पाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं इस वजह से। क्योंकि ब्लैक मैजिक है, लोग हैं ऐसे आपके आसपास जो आपको खुश नहीं देख सकते, आपको मुझे लग रहा है जीते हुए नहीं देख सकते। ओके, आई रियली हेट दीज टाइप्स ऑफ गाइज। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों को, देखिए यहाँ पे मैंने हनुमान जी का नाम लिया था। तो अगर आप लोगों के ऊपर इस तरह का ब्लैक मैजिक है तो आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ डेली बेसिस पे कीजिए। गंगा जल से अपने घर का छिड़काव कीजिए एंड गंगा जल सुबह शाम इनटेक भी कीजिए। मतलब गंगा जल 1 चम्मच 2 चम्मच पीजिए। ओके, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी मात्रा में है, जैसे कि आप गंगा नदी के आसपास रहते हैं, तब तो वेरी गुड, लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे। ओके, तो आपको थोड़ा सा कम कम करके यूज़ करना है। बट गंगा जल बहुत ज़्यादा पवित्र होता है एंड आप लोग अगर इसका यूज़ करते हैं तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप कंप्लीटली निकल आएंगे, लेकिन बहुत हद तक चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी। ओके, यस। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, थोड़े से मैं इस कार्ड से ओशो से निकालती हूँ, देन वी विल सी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे स्कॉर्पियंस व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, देखिए यहाँ पे पहली चीज़ तो ये आ गई है कि आपके पार्टनर जो हैं पास्ट की एनर्जी में अटके हुए हैं। यहाँ पे नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 5 एंड 5 अगेन एंड 3। ओके, 2 3 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या तो 222 333 555 आपको बहुत दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट की एनर्जी में अटके हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर पहले या तो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, पैसे के पीछे भागने वाले हो सकते हैं, लग्जरियस लाइफ पसंद करने वाले हो सकते हैं, या शायद इन्होंने आपको छोड़ा ही इसलिए था क्योंकि ये पैसे कमाने के लिए चले गए थे। एंड अब मुझे लग रहा है कि अब आपका फोकस हो चुका है अपने फाइनेंसेस पर। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको फील हो रहा है जैसे जैसा इन्होंने आपके साथ किया था, कहीं ना कहीं बिल्कुल उसी तरीके से आप कर रहे हैं। तो ये जो साइन होते हैं ये होते हैं ट्विन फ्लेम के। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड आ चुका है यिन एंड यांग का। मतलब आप दूसरे से इक्वली अपोजिट हैं, उसके बाद भी चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि वही चीज़ें, मतलब जो आपके पार्टनर की लाइफ में हुआ होता है वही आपकी लाइफ में होता है। एंड यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा है कि या तो आपने या आपके पार्टनर की मैरिज किसी और के साथ हो गई थी एंड उनको लगा था कि शायद वो ज़्यादा सुटेबल हैं। तो इनको ऐसा फील होता है कि क्या आप वाकई में इनको छोड़ के चले जाएंगे, क्या आप इनसे बदला लेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनको अपनी कंडीशन आपसे कम फील हो रही है। इनको लग रहा है जैसे ये चाहे जितना पैसे के पीछे दौड़े हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसे फाइनेंशियली वीक हैं। एंड अब इनका विज़न चेंज हो रहा है। अब ये ऐसा लग रहा है जैसे इनका विज़न डेवलप हो रहा है। इनको पता चल रहा है कि सब कुछ, मतलब जैसे एक होता है कुएं के मेढक बन के रहना, ये उस चीज़ से हट रहे हैं। अब ये यूनिवर्स को लेके सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे इनको आपका पक्ष समझना चाहिए था। मतलब अक्सर लोग होते हैं सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन आपके साथ यूनियन में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि इनको पता चल रहा है कि दूसरों का पेन कैसा होता है। जब दूसरों के साथ गलत करिए तो उनको दर्द कैसा होता है, तो वही चीज़ें इनको फेस करने को मिल रही हैं। एंड आप देख सकते हैं कि इनकी हालत क्या है। इनको लग रहा है कि जैसे अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, अब आप इनको चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि आपका फोकस हो चुका है फाइनेंस पर। एंड ये इनके पास तो बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन फ़ायदा क्या जब आपको ही नहीं पड़ी है इनकी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये
इस चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं कि ये अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। इनको खुद हो करके आपकी तरफ आना पड़ेगा, आपको आपसे अपॉलजी मांगनी पड़ेगी, आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, तभी ये रिलेशनशिप फलेगा फूलेगा। अदरवाइज़ आप तो कोई स्टेप लेने से रहे। एंड ये अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी ओनली वन कार्ड। The answers you need are coming. I hope it's visible. ओके, आई डोंट नो कि क्यों नहीं क्लियर आ रहा है, बट यही आया है कि आंसर आप लोगों को मिलने वाले हैं अगर आपके मन में, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ गलत हुआ है। मुझे लगता है कि आप लोग डिवाइन से बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं कि मेरे साथ क्यों ऐसा किया, मैंने क्या गलत किया था, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो बिल्कुल कूल एंड काम होकर के बैठिए। एंड ये रीडिंग मैं आपको बता दूँ सबके लिए होती है, चाहे आप लोग सिंगल हैं, क्योंकि सिंगल लोगों के भी क्रश होते हैं, सिंगल लोगों के भी सीक्रेट एडमायरर होते हैं। ओके, तो यस, चलिए, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।